हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट एकदम टाइम से करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो अगर आपने लोन ले रखा है और आप अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट एकदम टाइम से करेंगे तो इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपका सिविल स्कोर तेज़ी से इम्प्रूव होगा, और सिविल स्कोर इम्प्रूव होने से आपको और भी अलग अलग तरह के फ़ायदे होंगे। जैसे कि अगर आप फ्यूचर में लोन लेने की सोचेंगे तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोचेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा, और आपको बड़े अमाउंट का भी लोन मिल सकता है। अगर आपने अपना सिविल स्कोर इस तरह से इम्प्रूव करके बहुत अच्छा बिल्डअप कर लिया है तो उससे आपको बड़े अमाउंट का भी लोन मिल सकता है और कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। तो इससे आपको दो बहुत बड़े फ़ायदे मिलते हैं। एक तो लोन लेने में आसानी हो जाएगी, दूसरे क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी हो जाएगी, और तीसरा भी फ़ायदा इसमें जुड़ा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे कम देखने को मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि आप पेनल्टीज से बच जाएंगे। अगर आप अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कई तरह से ये नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले तो उस पर पेनल्टीज़ आपसे ली जाती हैं। इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी अपने लोन की ईएमआई को मिस नहीं करना है, उसका पेमेंट कर देना और टाइम पे करना है, जिससे कि आप पेनल्टीज से भी बच सकें, और दूसरे आपको जो ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, और तीसरे आप अपना सिविल स्कोर भी ख़राब होने से बचा लें। तो ईएमआईज का टाइम से पेमेंट करने पर आप पेनल्टीज से भी बच जाएंगे और आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होता रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कुछ केसेस में जब आप अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो जो लेंडर होता है, मतलब कि जिसने आपको लोन दे रखा है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, वो आप पे लीगल एक्शन भी ले सकती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट टाइम से करें, तो जिससे कि आप जो है पेनल्टीज से भी बच जाएंगे, लीगल एक्शन से भी बच जाएंगे, और अपने सिविल स्कोर को भी इम्प्रूव करते रहेंगे। और लोन की ईएमआई का पेमेंट टाइम से करने का जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको एड ऑन लोन की भी फैसिलिटी मिल सकती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट एकदम टाइम से करेंगे तो आपको ऑफ़र किया जा सकता है एड ऑन लोन, जिसमें आप जो है आपका जो एग्जिस्टिंग लोन होता है उस पर लोन ले सकते हैं। मतलब कि एक तो आपका लोन चल रहा है, उसके अलावा भी आप एक लोन ले सकते हैं, और इस तरह के लोन को टॉप अप लोन कहा जाता है। और आपने चाहे किसी भी तरह का लोन ले रखा हो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर कार लोन हो या फिर होम लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, अगर आप ईएमआई का पेमेंट एकदम टाइम से करते हैं तो आपको एड ऑन लोन की फैसिलिटी दी जा सकती है, एड ऑन लोन आपको ऑफर किया जा सकता है। तो ये हर तरह के लोन पे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा जो चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है टाइम पे लोन की ईएमआई का पेमेंट करने का, वो है फ्री इंसेंटिव्स। तो आपको लेंडर की तरफ से फ्री इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको ऑफर्स मिलते हैं लेंडर की तरफ से, जैसे कि शॉपिंग कार्ड्स का ऑफ़र। तो शॉपिंग कार्ड्स का मतलब होता है गिफ्ट कार्ड्स, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। इसके अलावा हाई क्रेडिट लिमिट्स, आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जा सकती है, या फिर आपको कैशबैक के ऑफर्स दिए जा सकते हैं। तो कैशबैक के ऑफर्स में आपको कैशबैक मिलते हैं। तो इस तरह से आपको लेंडर की तरफ से फ्री इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। जैसे कि कभी कभी को होता नहीं है कि आप किसी क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको स्पेशली आपके लिए क्रेडिट कार्ड की तरफ से ऑफ़र आ जाता है, चाहे वो कैशबैक का हो या फिर जो डिस्काउंट का हो। और इसी तरह से अगर हम लोन का भी रीपेमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम टाइम से ईएमआई का पेमेंट करते हैं, तो हमें जो है फ्री इंसेंटिव्स मिलते हैं, चाहे उसमें जो हमें कैशबैक मिल जाए या फिर डिस्काउंट का ऑफ़र मिल जाए, या फिर हाई क्रेडिट लिमिट का ऑफ़र हमें मिले कि हम जो चाहें तो अपने लोन का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर कभी कभी को गिफ्ट कार्ड्स, मतलब कि वही जो शॉपिंग कार्ड्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं अगर हम अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट टाइम से करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम अपने लोन का रीपेमेंट एकदम सही से करते हैं, जो लोन की ईएमआईज है उनका पेमेंट एकदम टाइम टू टाइम बिना जो है किसी देरी के कर देते हैं ड्यू डेट से पहले, तो उससे हमारा सिविल स्कोर इम्प्रूव होते होते स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर हमें बाद में कोई लोन चाहिए है और बड़े अमाउंट का लोन चाहिए है तो वो हमें मिल सकता है, उसमें आसानी होगी। जैसे कि अगर हमें कोई अपना ड्रीम हाउस बनाना हो तो हमें होम लोन की ज़रूरत होगी और उसमें हमें बड़े अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो हम जो है अगर पिछला अपना लोन अच्छे से चुका पाए होंगे तो उसकी वजह से हमारे जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी जो रिप्यूटेशन है वो बैंक की नज़र में या फिर जो भी लेंडर उनकी नज़र में अच्छी हो जाएगी। हमारा सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग रहेगा
हमारी जितनी भी पेमेंट हिस्ट्री है वो एकदम जो है बेहतरीन रहेगी, तो जिससे हमें जो है बाद में बड़े अमाउंट का लोन लेने में बहुत आसानी होगी। तो हम बड़े अमाउंट का लोन लेकर के, होम लोन लेकर के अपना घर बना सकते हैं, कार लोन लेकर के कार ले सकते हैं। इसके अलावा हम जब बाद में लोन लेंगे तो हमें कम इंटरेस्ट रेट भी देना होगा, क्योंकि पिछला वाला अगर लोन हमने अच्छे से पे किया होगा तो उससे हमारा सिबिल स्कोर स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग होने की वजह से बाद में जब हम लोन लेते हैं तो उस पर हमें कम इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर, जितनी आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री, उतना कम इंटरेस्ट रेट और उतनी आसानी आपको मिलेगी लोन वगैरह लेने में, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने में भी आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आपने बजाज फिनसर्व से लोन ले रखा होगा और आपने जितनी EMIs है सब टाइम पे की होंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाए बजाज फिनसर्व की तरफ से, जो इनका सुपर कार्ड है, जो कि RBL बैंक के साथ में आता है। मतलब RBL बैंक के साथ में इनकी पार्टनरशिप है, तो इनका सुपर कार्ड वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने DBS बैंक के साथ में भी कोलैब करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप DBS बैंक वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहें तो वो भी मिलने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपने बजाज फिनसर्व से लोन ले रखा है और उसका पेमेंट सही से कर रहे हैं, एकदम टाइम से EMI आप पे कर रहे हैं, तो आपको बजाज फिनसर्व की तरफ से और भी अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरे लोन्स के भी आपको ऑफर्स आ सकते हैं और आपको कम इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड्स के भी ऑफर्स आ सकते हैं बजाज फिनसर्व की तरफ से। तो आप जो है बजाज फिनसर्व की तरफ से क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों ही पा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए है लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप बजाज फिनसर्व के कस्टमर केयर टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर भी दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बजाज फिनसर्व से आप कई तरह के लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी हैं तो क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपना ऑफ़र भी चेक कर सकते हैं कि आपको ऑफ़र है या फिर नहीं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या फिर लोन वगैरह का हो। तो लिंक आप एक बार ज़रूर से चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।